हर महादेव। मैं पंडित कान्हा दादिज आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ शास्त्रोक्त चर्चाओं के लिए। कमेंट में किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि ज्ञानवापी का जो विवाद था वो आज पूर्ण हुआ है। अब जाके हमें ज्ञानवापी में पूजन, आरती, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा और ये हम सनातन प्रेमियों के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है और बहुत ही प्रसन्नता की बात है। तो किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि 5 समय की जो आरती होती है उनके क्या विधान होते हैं, क्या शास्त्रोक्त वचन हैं उनके। तो भगवान की क्या ऐसी आरती संभव है या ऐसा होता है या प्रत्येक प्राणी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, गृहस्थ धर्म में घर में जो मंदिर होता है वहां पर ये क्रियाएं संभव नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अनेक काम होते हैं, उन सभी को भी देखना पड़ता है। तो सुबह और शाम में आरती हो जाती है वहां पर। और जो मंदिर होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं जहां पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी पाउस पर, तो इस प्रकार से जो मंदिर होते हैं वहां पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। पुजारी भी होते हैं, ब्राह्मण लोग वहां पर सेवा संभालते हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हम वहां पर कर सकते हैं। तो वहां पर किस प्रकार से होती है मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा और वहां पर किस प्रकार से व्यवस्था भगवान के लिए की जाती है, क्योंकि भक्त को सेवा का अवसर देने के लिए भगवान ने, शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने, प्राचीन वैज्ञानिकों ने, जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक हैं वो ऋषि मुनि हैं, उसके बाद में जो अब अनुसंधान हो रहे हैं वो आधुनिक वैज्ञानिकता है। तो जो विज्ञान का जो बनाया है और जो सूत्र उन्होंने बनाए हैं, जो शास्त्रोक्त विधियां बनाई हैं उन्होंने, मंत्र, क्रिया, पूजन विधि, साधना विधि, उपासना विधि, ये सभी विभिन्न प्रकार परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूं सर्वप्रथम क्या होता है। देखिए, सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त होता है, में जो जागता है, इसमें जो संध्या इत्यादि, पूजन इत्यादि करता है, उसके मस्तिष्क का, बुद्धि का शुद्धिकरण भी होता है। उस समय भगवान को मंगला आरती कही जाती है, उस समय मंगला आरती भगवान की जाती है। उसके बाद में सभी के लिए दर्शन होता है और उसके बाद में फिर धूप आरती होती है, दूसरी आरती होती है। फिर सभी के लिए दर्शन होते हैं। उसके बाद में फिर श्रृंगार आरती होती है, तीसरे नंबर की जो आरती है वो श्रृंगार आरती में आता है। उसके बाद में फिर सभी के लिए दर्शन। उसके बाद में राजभोग लगता है, भगवान को राजभोग लगता है और उसके बाद में फिर से सभी को दर्शन। पट बंद भी होते हैं, पट खुलते भी हैं। उसके बाद में फिर से सर्व दर्शन, जो सभी दर्शन करते हैं। फिर शाम हो जाती है, संध्या आरती उस समय होती है और फिर अंत में शयन आरती होती है। सभी के दर्शन के बाद में शयन आरती का विधान वहां पर किया जाता है। तो ये शास्त्रोक्त वर्णन है। 5 बार आरती होती है दिन में भगवान को। तो आप सभी भी यदि ऐसा संभव है अपने मंदिरों में आप कर सकते हैं। ज्ञानवापी में जो 5 समय की आरती होगी उनमें भोग भी लगेंगे, आरती भी होगी, सभी के लिए दर्शन भी खुले जाएंगे, दर्शन भी सभी को प्राप्त होंगे। तो आप जरूर दर्शन करें और इस प्रकार की जो शास्त्रोक्त विधियां हैं उन्हें भी संपन्न करते रहें। घर के मंदिर में आप 2 समय की आरती भी कर सकते हैं, भोग लगाएं। जो भी आप घर में बनता है शुद्ध रूप से वो घर में भोग लगाएं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो भी आपका प्रश्न है कमेंट करके मुझे पूछें। मैं आपको वीडियो बनाकर आपको बताया करूंगा। हर हर महादेव।